तो आज भाई मैं इन सारी बुक का रिव्यू देने वाला हूँ और मैं बताऊँगा कि भाई इन सब बुक में से कौन सी बेस्ट बुक है और कौन सी बुक आप लोगों को पढ़ना चाहिए। तो ये व्हाट्सअप गाइज़, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई आज आपने थंबनेल देख के ही मेरे वीडियो में आए हैं। तो भाई थंबनेल में ये है कि कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट है, ये ओल्ड एनसीईआरटी या ये न्यू एनसीईआरटी या फिर ये साइड बुक्स। तो मैं भाई अपना पूरा फुल ऑनेस्ट रिव्यू देने वाला हूँ उन सब के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले भाई हम इन दोनों ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी के बीच में कंपैरिजन करेंगे। तो ये ओल्ड एनसीईआरटी का कुछ फ्रंट था, मतलब इस पे कवर चढ़ा हुआ है, तो इसका भी कुछ डिसेंट टाइप का ही फ्रंट था और इसका तो कुछ अलग सा ही फ्रंट है, जैसा कि आप देख सकते हो। और अगर इन दोनों बुक्स के कंटेंट की बात करें तो भाई इसके कंटेंट में टोटल 15 चैप्टर्स थे और अगर इसके कंटेंट की बात करें तो इसके कंटेंट में आप लोग देख सकते हो भाई, तो इसके कंटेंट में टोटल हैं 13 चैप्टर्स। मतलब कि भाई 2 चैप्टर हमारे डिक्रीज़ हो गए, मतलब कम हो गए हैं। तो ये अच्छी बात ही है, मतलब लेकिन अच्छी बात नहीं है भाई, ग्रेविटेशनल हट गया है तो उसको पढ़ना इम्पॉर्टेंट था, लेकिन भाई वो हटा दिए तो अब क्या कर सकते हैं। पहले ओल्ड एनसीईआरटी की बात करता हूँ। तो पहले तो एनसीईआरटी कोई पढ़ता नहीं था, सब लोग साइड बुक्स ही लेकर पढ़ते थे। एस चांद हो गया या गोयल पब्लिकेशंस हो गया, यही सब लेकर पढ़ते थे। लेकिन एनसीईआरटी में भी एनसीईआरटी भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि भाई अगर आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में पेपर में जाते हो एग्ज़ाम देने, तो वो उसमें सब एनसीईआरटी से ही आता है। लेकिन एनसीईआरटी में थोड़े डिसेंट लैंग्वेज में दिया रहता है, थोड़ी हार्ड लैंग्वेज में दिया रहता है। तो भाई इसको पढ़ना सब लोग ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं और इसमें बहुत सारे कम क्वेश्चंस बहुत दिए रहते हैं, जैसा कि आप देख ही सकते हो भाई, यहाँ पे टोटल 9 या 10 क्वेश्चन हैं यहाँ पे एक्सरसाइज में। और भाई इतने में ही पूरा मतलब ख़त्म हो जाता है। और अगर आप एस चांद वगैरह साइड बुक से अगर पढ़ते हो तो उसमें भाई बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं और उसमें एकदम ईजी लैंग्वेज में रहता है, तो उसी को मतलब ज़्यादातर प्रेफर करते थे लोग पढ़ना। तो भाई अगर हम अब न्यू एनसीईआरटी की बात करें तो न्यू एनसीईआरटी आ गई है, इसकी साइड बुक अभी अवेलेबल ही नहीं है, तो सबको हमको न्यू एनसीईआरटी ही पढ़ना पड़ रहा है। लेकिन न्यू एनसीईआरटी में थोड़ा इमेज टाइप में बढ़िया टाइप से दिखाया हुआ है और फर्स्ट चैप्टर भाई हमारे यहाँ कहीं पढ़ाया ही नहीं जा रहा है। तो सेकंड चैप्टर से शुरू हुआ था हमारा सेल द बिल्डिंग ऑफ लाइफ्स। तो मैं अगर अपना ऑनेस्ट रिव्यू दूँ तो भाई मैंने एनसीईआरटी से लगभग मैंने 40% एनसीईआरटी से पढ़ा हुआ है और 60% मैंने अपनी एस चांद वाली बुक से पढ़ा हुआ है, बायोलॉजी की, जो कि मैंने ली थी अपने सीनियर से। अगर भाई आपके पास नहीं है तो आप भी अपने सीनियर से ले सकते हो, क्योंकि भाई उससे पढ़ने में थोड़ा इजी टाइप का फ़ील होता है। और ये भी आप रखे रहो, वो भी रखे रहो, मतलब दोनों से पढ़ सकते हो। न्यू एनसीईआरटी क्वेश्चंस की बात करें तो ये हमारा सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ का एक्सरसाइज मैंने ओपन कर रखा है। तो इसमें भाई आप देखोगे तो इसमें थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही मस्त मस्त हैं। मतलब कि इसमें आपको अगर आपको इसका क्वेश्चन करना है तो भाई आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा। और इसमें क्वेश्चंस भी हैं बहुत सारे, मतलब टोटल 16 या आप कह लो मतलब हैं अप्रॉक्स 25 क्वेश्चन के अप्रॉक्स हैं। इसमें भाई थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो वो भी हमारे लिए अच्छा ही है एक तरीके से अगर कहें। अगर मैं अपनी बात करूँ तो हमारे स्कूल में ये सेल द बिल्डिंग ऑफ लाइफ चैप्टर पढ़ा दिया गया है बायोलॉजी का, और ये टिश्यू इन एक्शन हमारा चल रहा है, और डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस ये ख़त्म हो चुका है पूरा, और एक्सप्लोरिंग मिक्सचर ये भी हमारा आधा ख़त्म हो चुका है, और हाउ फोर्सेस अफेक्ट मोशन अभी हमारा चल रहा है, मतलब 2-3 दिन में ये भी ख़त्म हो जाएगा। मतलब हमारे टोटल 1 2 3 4 5 अप्रॉक्स हमारे 5 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे इस पूरे जुलाई के वीक में। तो भाई ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। टोटल हमारे 5 चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे, तो उसमें से 13 में से 5 अगर हटाएं तो हमारे 8 ही चैप्टर बचेंगे। तो हमारा सिलेबस थोड़ा मतलब कि एवरेज स्पीड से ही चल रहा है, फास्ट स्पीड तो नहीं बोलेंगे भाई, क्योंकि क्वेश्चंस भी बहुत कराने होते हैं। स्कूल में आप कितने चैप्टर पढ़ चुके हो और भाई आपका कितना चैप्टर बचा हुआ है, ये मुझे कमेंट करके बताना, तो भाई मुझे पता चलेगा कि आप लोग भी कितना पढ़े हो। तो एनसीईआरटी की पूरी बात करें तो मुझे तो बेस्ट ही लगी, क्योंकि इसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं। तो इसको मैं अगर 10 आउट ऑफ देना चाहूँ तो भाई मैं 10 आउट ऑफ इसको 8 रेटिंग करूँगा। आप लोग कितना रेटिंग करोगे ये कमेंट में बताना। हम ओल्ड एनसीईआरटी की बात करें तो भाई ये वाली बुक आप लोग मत लेना, अगर आपके पास है तो रखे रहो, मतलब काम ही देगी, लेकिन इसको पढ़ने से अब कोई फ़ायदा नहीं हो, क्योंकि भाई पूरा सिलेबस इससे इससे यहाँ तक आ चुका है, चेंज हो चुका है, इसलिए इसको पढ़ना बेकार है। अब देखते हैं ये तीनों बुक। तो सबसे पहले अगर हम बायोलॉजी को देखें तो बायोलॉजी में हमारे सर जो हैं ये ओल्ड इससे एस चांस से ही पढ़ा रहे हैं,
क्योंकि भाई वो कह रहे हैं कि इसमें भाई अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं। तो हमारा पहला और दूसरा चैप्टर हो गया है, मतलब अप्रॉक्स सेम ही है उसमें भी, लेकिन ये थोड़ा सा इसमें और ज़्यादा डीपली दिया हुआ है इसमें। तो भाई ये हमारा कंप्लीट हो चुका है पहला चैप्टर, और इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, बहुत अच्छे से डायग्राम एग्जाम्पल से इसमें एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो इसको अगर आप लोग पढ़ते हो तो भाई आपका मतलब 100% आप प्रिपेयर हो जाओगे इस चैप्टर के लिए। और सेकंड चैप्टर हमारा टिश्यू अभी चल रहा है, जो कि अभी मैं स्टार्ट नहीं किया हूँ, तो उसके बारे में मैं अभी क्या ही बताऊँ। और अगर आप इसको पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो भाई। और अगर फिज़िक्स की बात करें तो हमारे सर फिज़िक्स में भी इसी बुक से पढ़ा रहे हैं, ओल्ड एस चांद से ही पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि इसमें भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं। तो ग्रेविटेशन वो बोले हैं नहीं पढ़ाएंगे, और सब इसी बुक से ही पढ़ाएंगे। तो हम लोग इस बुक को भी लिए रहते हैं और उस बुक को भी, एक्सप्लोरेशन वाली बुक को भी लिए रहते हैं। तो दोनों बुक से हम लोग पढ़ते हैं। इसमें भी भाई बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बहुत अच्छे अच्छे दिए हुए हैं। तो अगर आप ये वाले बुक पढ़ लेते हो तो भाई इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, और इसमें आंसर शीट भी दिया हुआ है। अगर देखोगे तो इसमें दिखेगा आपको, ये देखो आंसर भी इसमें दिया हुआ है। और ये फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन भी हमारा हम लोग का हो चुका है, तो ये भी हम लोग पढ़ लेंगे। तो इसकी नोट्स बनाएंगे, तो आधी नोट्स मैंने इसकी बना रखी है। तो अभी मैंने दिखाया था पिछले अपने व्लॉग में। केमिस्ट्री की बात करें तो भाई इसको आप लोग नहीं पढ़ सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते? क्योंकि भाई केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस चेंज हो चुका है, मैटर इन और सराउंडिंग वगैरह ये सब कट चुका है। तो केमिस्ट्री तो हमारे सर नई बुक से ही पढ़ा रहे हैं। हम लोगों ने बहुत बोला कि सर पुरानी में बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, तो उन्होंने बोला ठीक है चलो अब नई बुक से ही पढ़ाएंगे। तो ये केमिस्ट्री तो बेकार ही है, लेकिन रखे रहते हैं थोड़ी बहुत एग्जाम्पल क्वेश्चंस के लिए काम ही देगी। तो ये था मेरा पूरा इन सारी बुक्स का रिव्यू। थोड़ी नोट्स भी दिखा देता हूँ आप लोग को, मैं आखिरी का दिखाता हूँ। मतलब देख सकते हो अभी हम मोमेंटम चैप्टर के एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स पे ही अभी यहाँ तक हैं, तो यहाँ तक मैंने लिख रखा है। और बायोलॉजी में भाई मैंने पिछले ब्लॉग में दिखा रखा था, आप लोग जा सकते हो देख सकते हो, उसमें मैंने पूरी अपनी नोट्स का रिव्यू दिया है। तो इस वाले चैप्टर में मेरा सेल पूरा चैप्टर हो चुका है। यहाँ पे डायग्राम वगैरह मैंने बनाया है, और सेल डिवीज़न यहाँ पे आखिरी टॉपिक था, और यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए थे, और ये चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाता है। और केमिस्ट्री की अगर बात करें भाई, तो मैंने केमिस्ट्री आज कॉपी वही बनाई है, देख सकते हो भाई मैंने कुछ नहीं लिख रखा है, पूरा ख़त्म। मतलब मैं इसको 1-2 दिन में पढ़ना शुरू करूँगा। इसमें मैं पीछे चल रहा हूँ, केमिस्ट्री मेरे बैकलॉग्स चल रहे हैं, तो इसको भी मैं भी कंप्लीट कर लूँगा कुछ दिन में। तो ये रही मेरी सारी नोट्स। और अब अगर फाइनली बात करें कि कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए, तो भाई ओल्ड एनसीईआरटी आप हटा दो, और ये केमिस्ट्री भी आप हटा दो, मतलब रखे रहो लेकिन हटा दो। तो आप लोगों को पढ़ना है ये बायोलॉजी की एस चांद। अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने सीनियर से ले सकते हो और ये आपकी फ़िज़िक्स की नोट्स आप फ़िज़िक्स की एस चांद से भी पढ़ सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो ये भी सीनियर से ले लो, और ये तो आपके पास वही आप लोगों ने ख़रीदी ही होगी तो मतलब आप इससे इससे क्वेश्चंस कर सकते हो, और इससे पढ़ सकते हो, और इससे भी पढ़ सकते हो, इसमें भी क्वेश्चंस हैं। मतलब आप इन तीनों बुक को मिला के पढ़ोगे तो आपका 100 आउट ऑफ 100 साइंस में कन्फर्म है। तो बस मैं यही बोलना चाहूँगा भाई, तीनों बुक को मिला के पढ़ो आप लोग। और बस यहाँ पे मैं अपना व्लॉग ख़त्म करता हूँ। व्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।